तो हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रकाश व विद्युत प्रभाव को स्टार्ट कर दिया था और हमने वहां पर 2-4 चीजें सीखी थी। आज वहीं से हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक जो हमारी डेफिनेशन थी या कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट था कार्यफलन वाला, उसको दोहरा करके फिर हम लोग नया स्टार्ट कर देंगे। तो देखेंगे भाई कार्यफलन होता क्या था। कार्यफलन था जिसे हम लोग कहते थे इंग्लिश में वर्क फंक्शन, और इसको रिप्रेजेंट करते थे भैया हम लोग फाई नॉट से, या इसी को हम लोग दिखाते थे डब्ल्यू से, क्योंकि डब्ल्यू और वर्क मैच करता है, इसीलिए हम लोग इसे फाई नॉट या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। मान लीजिए हमने बताया था कि इस तरीके से हमारे पास कोई एक ट्यूब होती थी, और उस ट्यूब में क्या होता था कि यहाँ पर जो हम लोग प्रकाश को या फिर किसी भी लाइट को क्या करते थे, एंटर करते थे, और इधर हमारा क्या होता था, इस तरीके से एक परिपथ बना होता था। ये होता था कैथोड हमारा, ये होता था एनोड, और इसके अंदर क्या करते थे, यहाँ से हमारा प्रकाश आता था, और यहाँ पर जो ये हमने एक रास्ता छोड़ा है, इस रास्ते से हम लोग क्या करते थे, कोई सोर्स के द्वारा, प्रकाश सोर्स के द्वारा क्या करते थे, लाइट को एंट्री दिलाते थे अंदर, और ये लाइट जो है यहाँ पर आके पड़ती थी कैथोड के ऊपर, और जैसे ही कैथोड के ऊपर पड़ती थी तो यहाँ से क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते थे। क्या निकलने लगते थे, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, एनोड की ओर गति करने लगते थे। और आपको पता होगा कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहती है भैया, करंट बहती है, और प्रकाश के कारण ये करंट बही थी, इसीलिए हमने इस करंट का नाम दे दिया था प्रकाश वैद्युत धारा। क्या कहा था, प्रकाश वैद्युत धारा। तो इतनी सारी बातचीत हम लोगों ने कर ली थी। अब हम लोग कार्यफलन को एक बार डिफाइन करेंगे यहाँ पर, फिर आगे बढ़ेंगे, इनके मेन जो टर्म है उनको सीखेंगे। तो कार्यफलन बताया था कि अगर आपको जो किसी प्रकार से किसी भी जो हमारी धातु है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कम से कम एक ऊर्जा चाहिए, और बताया था कि जब भी कोई प्रकाश चलता है तो हमेशा फोटॉन के रूप में, और उसके पास जो फोटॉन की एनर्जी होती है एचन्यू होती है। ये हमारी एचन्यू एनर्जी किसकी होती है, फोटॉन की होती है, और फोटॉन क्या होता था, प्रकाश का एक पैकेट होता था। अब ये जो एनर्जी हो गई हमारी, क्या हो गई, एक फोटॉन की एनर्जी, और यही एनर्जी के कारण क्या होते थे, इस प्लेट से हमारे क्या होते थे, इलेक्ट्रॉन का निकलना पाया जाता था, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते थे। यदि हम अगर मान लें कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमारे पास ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो है ई है हमारी एचन्यू। यदि जो है हमारे पास ऊर्जा जो मिनिमम ऊर्जा है वो एचन्यू है, और इसको निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो भी एचन्यू के बराबर ही चाहिए, तो हमारा कार्यफलन क्या हो जाएगा, फाई नॉट हो जाएगा। मान लीजिए जो हमारा मिनिमम ऊर्जा था उसको हमने भैया फाई नॉट माना था यहाँ पर लेके, तो जो फाई नॉट है ये क्या, हमारा कार्यफलन। और कार्यफलन का मतलब बताया था कि कम से कम ऊर्जा, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते थे, कार्यफलन कहते थे। अगर हमें न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, और न्यूनतम ऊर्जा का मतलब है जो भी हमें इस धातु की सतह पर ऊर्जा देगा वो ऊर्जा इस फोटॉन के रूप में ही मिलेगी, और अगर फोटॉन के रूप में ऊर्जा मिलेगी तो यहाँ पर फोटॉन के लिए जो ऊर्जा है ये एच तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है नियतांक है, ये तो फिक्स है, बदलने वाला नहीं। अगर हमें ऊर्जा का मान घटाना या बढ़ाना है तो जो हमारे पास आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, इसको क्या कर दे, घटाया बढ़ा दे। तो हमें एक ऐसी आवृत्ति चाहिए जिस पर ये जो ऊर्जा का मान है इस कार्यफलन के क्या हो जाए, बराबर। तो जब हमें एक ऐसी मिनिमम आवृत्ति भी चाहिए तो वो उस मिनिमम आवृत्ति को हम लोग नाम दे देते हैं न्यू नॉट। क्या कह देते हैं भैया, न्यू नॉट। और इस न्यूनतम आवृत्ति को हम लोग कहते हैं भैया थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या हिंदी में इसका कहा जाता है देहली आवृत्ति। देहली का मतलब क्या होता है,
देहली शब्द का मतलब होता है न्यूनतम, यानी ऐसी आवृत्ति है ये कि जब इस आवृत्ति की प्रकाश को हम किसी धातु पर डालते हैं तो यही आवृत्ति के कारण क्या होता है, इससे जो है हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, सतह से बाहर निकलने लगते हैं। तो इसी आवृत्ति को कहते हैं हम लोग देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति का मतलब यह है कि ये एक ऐसी आवृत्ति है जिससे इलेक्ट्रॉन धातु की दहलीज को पार कर दे, यही आवृत्ति क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति। दहलीज का मतलब है अपनी सतह को छोड़ दे, इसी आवृत्ति को क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कह सकते हैं जब ये फाई नॉट हमारा, फाई नॉट किसके बराबर होगा, यहां से जो चलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो h है, यही जो एनर्जी है किसके बराबर हो जाए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। तो यानी जो हमारा कार्यफलन है, जो वर्क फंक्शन है, वो किसके बराबर हो जाएगा, h न्यू नॉट के। h न्यू नॉट का मतलब क्या है, फोटोन से निकलने वाली मिनिमम ऊर्जा या न्यूनतम ऊर्जा, जिससे क्या हो, इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग कार्यफलन, या इसी को हम लोग कहते हैं भैया क्या, इसी को नाम दिया जाता है वर्क फंक्शन। तो ये एक हमारा फार्मूला बन गया किसका भैया, ये फार्मूला बन गया हमारा किसका, कार्यफलन का। यदि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आवृत्ति के बारे में दिया जाए, देहली आवृत्ति के बारे में दिया जाए, तो तुरंत ही हम लोग कार्यफलन इससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलेंगे जब हमारी जाने वाली प्रकाश की जो आवृत्ति है वो या तो किसके बराबर हो भैया, न्यू नॉट के बराबर हो, या तो न्यू नॉट से क्या होनी चाहिए, आवृत्ति ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपने जो है प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम रख दी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपके पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, डालने वाले प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, या फिर उसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तभी हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, तभी इलेक्ट्रॉन हमारे निकलेंगे उस धातु की सतह से। तो जहां पर हमने एक भाई फाई बराबर ईवी नॉट करके कुछ लिखाया था सर, तो उसी के आगे अगला फार्मूला ये भी आप वहां पर लिख लेंगे। तो जो बच्चे वीडियो से भाई पढ़ रहे हैं वो भी क्या करेंगे, अपने फेयर कॉपी में इसको नोट कर लेंगे, केवल और केवल ये वाला फार्मूला इसको नोट करना है केवल, बाकी आगे को आपको पढ़ाया जाएगा हेडिंग डलवा के। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पर इसको समझाने का यही मतलब ये क्या है, कार्यफलन बराबर, और देहली आवृत्ति वगैरह जो भी इसकी डेफिनेशन बनती वो सब आगे आपको पढ़ाई जाएगी, परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अब इसको हटाया जा रहा है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के अंदर हमें कुछ प्रभाव पढ़ने होते हैं। कुछ प्रभाव के अंदर का मतलब ये है कि इसी जो हमारी प्रकाश वैद्युत धारा जो बह रही है इसके ऊपर कुछ हमें इफेक्ट पड़ने हैं कि अगर जो प्रकाश वैद्युत धारा है ये कैसे प्रभावित हो सकती है। यदि हम प्रकाश की तीव्रता को कम या ज्यादा कर दें, या फिर प्रकाश की आवृत्ति को कम या ज्यादा कर दें, या फिर यहाँ पर हम लोग बैटरी को घटा या बढ़ा दें, लगा दें, तो उसके ऊपर जो बहने वाली ये धारा है, इस धारा का नाम हमने दिया प्रकाश वैद्युत धारा। इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये घटेगी, बढ़ेगी या बंद हो जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें केवल और केवल ये चीज पढ़ना है कि यदि हम अगर प्रकाश वैद्युत धारा के ऊपर यदि हम प्रकाश की तीव्रता या फिर प्रकाश की जो हमारी आवृत्ति है या इन दोनों के बीच जो बहने वाला विभवांतर है, इनमें अगर हम लोग फेरबदल करें तो प्रकाश वैद्युत धारा के अंदर क्या बदलाव होंगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो इन सभी ग्राफों को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक टर्म है उन टर्म को समझ लेंगे, शब्दों को जान लेंगे कि वो शब्द क्या है उनका मतलब। उसके बाद आपको ग्राफ जो है बहुत ही ईजी लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले वो एक दो शब्द के बारे में हम लोग पढ़ ले रहे हैं। तो एक शब्द आपको सबसे पहले नंबर पर मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी,
वो इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को हम लोग कहते हैं तीव्रता। तो अगर ये तीव्रता शब्द आ जाए तो इस तीव्रता का शब्द का मतलब आपको समझना क्या है अपने प्रयोग के अंदर। तो सबसे पहले तीव्रता का मतलब समझिए कि मान लीजिए कोई हमारा बल्ब है, दो बल्ब है और दोनों बल्ब जो है एक ही कलर के हैं, यानी ये भी हमें कौन सा लाइट देता है, येलो लाइट देता है, और ये भी हमें कौन से रंग का प्रकाश देता है, येलो रंग का प्रकाश देता है। लेकिन इसके बल्ब के ऊपर छपा हुआ है 100 वाट और इस बल्ब के ऊपर छपा हुआ है 200 वाट। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला प्रकाश जो पीले रंग का प्रकाश दे रहा होगा इसकी चमक ज्यादा होगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऊर्जा को ज्यादा खाता है। और जो ये पीले रंग का प्रकाश दे रहा है इसकी चमक ज्यादा होगी, इसकी तीव्रता ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, वो 200 वाट वाले की ज्यादा होगी, तभी के लिए वो येलो रंग का जो प्रकाश बिखेर रहा होगा वो ज्यादा तीव्रता के कारण बिखेर रहा होगा। और यदि अगर तीव्रता किसी की बढ़ रही है तो उसका मतलब है वो चमक ज्यादा उत्पन्न कर रहा है। और जब कोई चीज तीव्रता तभी बढ़ा सकती है अपने अंदर जब उसके अंदर फोटॉन की संख्या को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई एक हमारे पास मान लीजिए कोई एक हमारी मेटल की सतह है और इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग एक प्रकाश स्रोत है, इसके ऊपर यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे मेटल की सरफेस पर, और इस बल्ब का जो हमारा वाट है वो है 100 वाट। और 100 वाट से निकलने वाले अगर हम लोग फोटॉन को अगर समझने के लिए समझ लें कि ये क्या करता है, 100 फोटॉन को, 100 वाट वाला बल्ब जो है 100 फोटॉन को छोड़ता है। तो यहाँ से 100 फोटॉन चलेंगे और 100 फोटॉन चलने के बाद क्या होगा, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी जितनी ज्यादा तीव्रता होगी उतना ही ज्यादा क्या करेगा, वो फोटॉन को छोड़ेगा। मान लीजिए कोई दूसरी सतह है और उस सतह पर हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा कोई सोर्स लगाते हैं जिसका वाट मान लिया हम लोगों ने क्या है, 200 वाट, यानी इसकी तीव्रता क्या है भैया, कम है और इसकी तीव्रता क्या हो गई है, ज्यादा। तो अगर जिसकी तीव्रता ज्यादा हो गई तो बताइए उसके अंदर जो 200 वाट वाला है इसके पास जो हमारे फोटॉन होंगे उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सीधे सीधे तीव्रता का संबंध ये निकाल लेंगे कि जिसकी तीव्रता जितनी ज्यादा होगी वो फोटॉन निकालने की संख्या भी क्या करता है, ज्यादा रखता है। यानी तीव्रता जो है सीधे सीधे किसके साथ संबंध रखती है, फोटॉन की संख्या के साथ। यानी अगर कहा जा रहा है आपको कि किसी प्रकाश की तीव्रता कम है तो उसका मतलब ये है कि उससे निकलने वाले जो फोटॉन है उनकी संख्या भी क्या होगी, कम। अगर आपसे कहा जा रहा है किसी प्रकाश के बल्ब की तीव्रता ज्यादा है तो उससे निकलने वाले जो हमारे फोटॉन है उनकी संख्या क्या है, ज्यादा। तो सीधे सीधे यही बात आपको समझना है कि जो तीव्रता है वो तीव्रता का संबंध सीधे किसके साथ है, फोटॉन की संख्या के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है हमारे, जो फोटॉन की संख्या है, ये फोटॉन की संख्या किसके साथ संबंधित होती है, सीधे सीधे तीव्रता के साथ। तो ये आपको दिमाग में बात याद रखनी है कि यदि अगर तीव्रता को बढ़ाते हैं तो हमारे किसकी संख्या बढ़ जाएगी, फोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये एक टर्म हो गया तीव्रता का। दूसरा टर्म आता है हमारा किसका, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है भैया आवृत्ति। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब है आवृत्ति। अब आवृत्ति का मतलब समझ लीजिए क्या है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है, दोनों ही बल्ब किसके हैं भैया, 100 वाट के हैं, और दोनों ही बल्ब क्या है भैया हमारे 100 वाट के हैं। या फिर कह सकते हैं ये 100 वाट का मान लीजिए और ये मान लीजिए इसको 200 वाट का है। तो बताइए हमने क्या किया है, दोनों में इंटेंसिटी क्या कर दी है, कम ज्यादा कर दी है। यानी इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है और इसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गई। तो ये वाला ये केस बन जाएगा। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, दोनों की इंटेंसिटी क्या रखनी है, सेम। तो हमने क्या कर लिया, इसको भी 200 वाट कर लिया। कहने का मतलब दोनों बल्ब की जो तीव्रता है वो क्या है, दोनों की समान। लेकिन अब की बार हमने क्या किया, इसको मान लिया भैया ये जो प्रकाश दे रहा है वो लाल रंग का दे रहा है, और इसको मान लिया ये प्रकाश जो हमें दे रहा है वो येलो रंग का दे रहा है। यानी इनकी जो कलर है ये बदल गए हैं। अगर किसी भी प्रकाश की कलर बदल जाते हैं तो इसका मतलब उसकी क्या हो गई भैया, फ्रीक्वेंसी के अंदर भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ रखा है प्रकाश वाले चैप्टर में, जैसे जैसे हम लोग विबग्योर में आपने पढ़ा है
कि जैसे जैसे हम लोग रेड की तरफ जाते हैं तो रेड की तरफ जाने से क्या बढ़ता जाता है, लैम्डा बढ़ता जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। कहने का मतलब आप अगर प्रकाश का रंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी परिवर्तन हो जाएगी, साथ ही साथ क्या परिवर्तन हो जाएगा, उसका तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तन हो जाएगा। यदि आपने किसी प्रकाश स्रोत का रंग बदला है तो इसका मतलब आपने उसकी क्या चीज बदल दी है, आवृत्ति बदल दी है। तो इसकी आवृत्ति कुछ और होगी, इसकी आवृत्ति कुछ और होगी। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं इसकी आवृत्ति भैया न्यू1 है और इसकी आवृत्ति मान लेते हैं न्यू2 है। एक सेकंड रुकिए, आपका जो है देख लिया जा रहा है कि नहीं। हाँ चलिए, इसको हम लोग ऊपर लिख ले रहे हैं। यहाँ पर आपकी वीडियो में जगह खत्म हो गई है। तो यहाँ पर आया था, माना था ये हमारे दो बल्ब हैं, दोनों ही बल्ब हैं 100 वाट के, और एक का रंग मान लिया हमने रेड और दूसरे का माना है भैया येलो, और बताया है आपने अगर रंग को बदल दिया है तो इसका मतलब आपने आवृत्ति बदल दी। और ये कैसे जान गए हमने रंग के बदलने से आवृत्ति बदल दी, क्योंकि आपने पढ़ रखा है जैसे जैसे हम लोग रंगों को बदलते हैं तो लेमडा का मान बदलेगा और न्यू का मान भी बदलेगा, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ रखा है न्यू बराबर होता है C/में लेमडा। यानी आप अगर न्यू में परिवर्तन करेंगे तो लेमडा का परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ की आवृत्ति मान ली न्यू1 और यहाँ की मान ली न्यू2। अगर किसी की आवृत्ति अलग अलग है तो हम लोग इसकी एनर्जी भी बता सकते हैं, क्योंकि E बराबर क्या होता है, E बराबर hν। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी में भी क्या आ गया है, परिवर्तन। तो जब किसी की आवृत्ति बदलने पर क्या हो रहा है, फोटॉन की एनर्जी में परिवर्तन आ रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो फोटॉन की एनर्जी है, फोटॉन की जो एनर्जी है ये किसके साथ संबंध रखती है, सीधे फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये दो शब्द आपको याद रखने। यदि आपसे पेपर में या आपके ग्राफ में कहा जाएगा कि हम फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित कर रहे हैं तो क्या ग्राफ में फर्क आएगा, तो वहां पर आपको सीधे संबंध बताना होगा कि फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग घटा या बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फोटॉन की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इफेक्ट करेगी। यदि हम प्रकाश की तीव्रता को कम या ज्यादा कर रहे हैं तो क्या परिवर्तन होगा, फोटॉन की जो संख्या है उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है और इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को बनाना सीखेंगे। तो चलिए इतनी बातें केवल वहां पर आप अपनी फेयर में उतार लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीजें हैं और पेपर में डायरेक्टली ये पूछी नहीं जाएगी लेकिन इनडायरेक्टली जरूर ही पूछी जाएंगी। तो इसको अपनी फेयर कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए।